एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को, जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है सभी लोगों से हटके। फिर हमें पता चलता है कि वो सेटअप के बहाने लड़कियों को देख रहा होता है स्विमिंग सूट के अंदर जो स्विमिंग कर रही होती हैं। वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या है, वो है ऐसे लड़कियों को देखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है, कोई बोलता है कि योकोदेरा आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। योकोदेरा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि ये तो हमारी ट्रैक टीम की कैप्टन है और इनका दूसरा नाम है स्टील किंग। योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन, जैसा आपको लग रहा है ये वैसा नहीं है, मैं अंदर नहीं झांक रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैप्टन बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस तरीके की बकवास कर रहे हो और मुझे यहाँ पे एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। योकोदेरा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है कि कैप्टन प्लीज आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं काफी ज्यादा इनोसेंट हूँ। हम देखते हैं कैप्टन बोलती है कि सभी लोग यहाँ ध्यान से सुनो, मैं ट्रैक टीम की कैप्टन हूँ और मेरे बाद मेरा सक्सेसर योकोदेरा बनेगा। हम देखते हैं वो लोग परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि योकोदेरा की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। कैप्टन बोलती है कि योकोदेरा, मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा मेहनती हो क्योंकि मैंने तुम पे हमेशा नजर रखी है। तुमने हमेशा अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद इस टीम को तुम ही संभालो। हम देखते हैं वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि कैप्टन आप गलत कर रही हैं। योकोदेरा भी बोलता है कि कैप्टन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैप्टन बोलती है तो अच्छा, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आखिर जानना चाहती हूँ कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन ये कुछ ट्रैक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। कैप्टन बोलती है तो अच्छा, ये तुम्हारे लिए ट्रैक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मैं इसे डिटेल में जरूर जानना चाहूंगी। हम देखते हैं वो उसे डरा रही होती है काफी ज्यादा। योकोदेरा को समझ आ जाता है कि अब वो इस चीज से नहीं बच सकता, उसे इसे फेस करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वो बोलता है कि अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करता रहूंगा। योकोदेरा कैप्टन के सामने अपना सर झुका लेता है। वो बोलता है कि कैप्टन, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ ताकि मैं आपका सक्सेसर बन सकूं और आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे आज कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बता रहा होता है। वो बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि मेरे संग कितना बुरा हुआ है। तो उसका दोस्त बोलता है कि ये सब तुम्हारे चेहरे की वजह से हुआ है। योकोदेरा बोलता है कि मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं पूरा दिन लड़कियों के बारे में सोच सकूं और क्या पता एक दिन मेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाए, जिसके बाद मैं भी डेट पे जा सकूं। उसका दोस्त बोलता है कि योकोदेरा, मुझे कुछ जरूरी तुम्हें देना है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको सारी अपनी आर रेटेड बुक्स का कलेक्शन देता है। हम देखते हैं योकोदेरा को जिसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो बोलता है कि मेरे दोस्त, आखिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ये सब बुक्स कहाँ से मिल गई, ये सब तो कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। योकोदेरा का दोस्त उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे जैसे काफी सारे बच्चे हैं जो हमसे भी बुरी कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये सारी बुक सिर्फ 100 येन में खरीद लो, क्योंकि मैं सिर्फ 100 येन से 40 लीटर पीने लायक पानी दे सकता हूँ बच्चों को, और इससे मैं दुनिया को और ज्यादा करीब लेके आ पाऊंगा पीस के। उसका दोस्त लास्ट में बताता है कि स्टोनी कैट नाम का एक स्टैचू है जो कि पहाड़ के पीछे है और उसी ने मेरी मदद करी ताकि मैं गंदी आदतें छोड़ सकूं। हम देखते हैं योकोदेरा अपने दोस्त की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे उसने स्टैचू को ऑफरिंग्स दी, जिसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम देखते हैं रात के अंदर वो भी अपना बॉडी पिलो लेके उसी पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है। योकोदेरा बोलता है कि अगर उसके दोस्त की बातें सच है तो वो अपने इस चेहरे से छुटकारा पाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा उस स्टैचू के पास पहुंच गया होता है। वो बोलता है कि इसके चेहरे से तो ये फ्रेंडली नहीं लगता। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना बॉडी पिलो निकालने की कोशिश करता है, तभी उसके पीछे वहाँ पे कोई आ जाता है। वो एक लड़की होती है। जैसे ही वो योकोदेरा को बॉडी पिलो देखती है तो वो उसे पर्वट बोल के वहाँ से भागना शुरू कर देती है। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो लड़की बोलती है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। योकोदेरा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम यहाँ से निकल के बच जाओगी तो तुम यहाँ पे लोगों को दूसरी स्टोरी बताओगी। वो लड़की बोलती है कि ऑफ कोर्स वो ऐसे ही करेगी और सारे जापान के पुलिस वाले उसके साथ ही रहेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों काफी तेजी से भाग रहे होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा देर हो जाती है। योकोदेरा फिर उस लड़की को पकड़ के खींच रहा होता है। वो बोलता है कि तुम प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। योकोदेरा उसके ऊपर गिर जाता है। वो लड़की बोलती है कि मैं किसी भी एंगल से बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं वीक हूँ और फ्लैट हूँ और लास्ट ईयर तो मैं फिजिकल फिटनेस में भी लास्ट आई थी, शायद आने वाले 2 सालों के अंदर मैं टेस्टी बन जाऊंगी, प्लीज तब तक के लिए तुम मुझे छोड़ दो और मुझे प्योर रहने दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ और यहाँ तक कि मैं भी प्योर हूँ और मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की से बात तक नहीं की और मैं भी तुम्हारी तरीके से बिल्कुल ही प्योर हूँ। वो लड़की बोलती है कि अगर तुम पूरी तरीके से प्योर हो तो प्लीज तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है ऐसे। योकोदेरा उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। हम देखते हैं वो अपने बॉडी पिलो से भी उससे माफी मंगवाता है। वो लड़की हंसने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारा माफी मांगने का तरीका भी काफी ज्यादा परवर्टेड है। योकोदेरा फिर उसे अपनी सारी स्टोरी समझा रहा होता है कि कैसे वो इस स्टैचू के पास आया है ताकि वो अपने इस चेहरे से छुटकारा पा सके। वो लड़की बोलती है कि मेरी फैमिली के अंदर अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को एम्बेरस करता है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। वो लड़की बोलती है कि अब तुम इसके लिए तैयार रहना। हम देखते हैं योकोदेरा का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। वो लड़की बोलती है
कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। योकोदेरा बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब मेरी फेस की वजह से हो रहा है और मैं कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता। वो लड़की बोलती है तो तुम रेडी हो ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो लड़की फिर समझ जाती है कि योकोदेरा मजाक नहीं कर रहा होता, वो अपने चेहरे को सही में कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। योकोदेरा बोलता है उस लड़की से कि तो तुम आखिर यहाँ पे क्यों आई हो। वो लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा मैच्योर लगूं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और रोने लग जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। फिर वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम दोनों साथ में प्रेयर करें। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस स्टोनी कैट से प्रेयर कर रहे होते हैं, जहाँ पे योकोदेरा ने अपना बॉडी पिलो रखा होता है उसके सामने। योकोदेरा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन से ना बचूं और मैं कभी भी झूठ ना बोलूं। वो लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कभी भी अपने फेस पे ना ला पाऊं। वो स्टैचू उन दोनों की प्रेयर्स को सुन लेता है, जिसके बाद वहाँ पे एक काफी तेज रोशनी उन दोनों के आर पार जाती है। वो लड़की बोलती है कि क्या तुमने मेरा मीट बन खाया है, क्योंकि मेरा एक मीट बन गायब है जो मैं बात के लिए बचा रही थी। योकोदेरा बोलता है कि मेरी बॉडी पिलो का बेल्ट भी यहाँ पे नहीं है और अब मुझे इसे अपने साथ गले लगा के घर लेके जाना होगा। वो लड़की बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी हुआ है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं वो स्टैचू को जो कि स्माइल करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे एक लड़का बोलता है कि अजुकी-सान मैं आपसे प्यार करता हूँ, प्लीज आप मेरे संग डेट पे चलिए। हम देखते हैं अजुकी उसे काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट करती है। सभी लोग बोलते हैं कि अजुकी हमारी प्रिंसेस है और ये उनका ट्रीटमेंट है हम लोगों के लिए। हम देखते हैं योकोदेरा की वो कैट पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। योकोदेरा वहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है सभी लोगों के सामने कि ये फ्लैट है और इसका क्या फायदा। हम देखते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि अभी अभी इसने आखिर यहाँ पे क्या बोला। योकोदेरा बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब चीजें आखिर मेरे मुंह से कैसे बाहर आ रही हैं। अजुकी तभी उसके पास आती है। वो बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे ना, मैं इसलिए तुम्हारे संग एक वॉक पे चलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम देखते हैं तभी उसकी कैट पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। योकोदेरा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम फ्लैट चेस्टेड हो और ये तो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा अच्छा है ना कि तुम्हें कभी भी ब्रा नहीं खरीदनी पड़ेगी और तुम्हारे लिए तो ये एक स्टेटस सिंबल भी बन सकता है। योकोदेरा को समझ आ जाता है कि उसने क्या बोल दिया है। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो किसी चीज से टकरा के वहाँ पे गिर जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं वहाँ पे कैप्टन होती हैं। अजुकी कैप्टन से बोलती है कि आखिर तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। तो कैप्टन बोलती है कि ये जो आदमी है ना, इसे जिंदगी और मौत के बीच में कुछ चुनना होगा। कैप्टन योकोदेरा को पकड़ के बोलती है कि योकोदेरा तुम मुझे सच बताओ कि आखिर तुम आज सुबह प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आए ट्रैक पे। हम देखते हैं योकोदेरा के काफी ज्यादा पास होती है कैप्टन, इसलिए वो घबरा जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। योकोदेरा की कैट पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। वो बोलता है कैप्टन से कि कैप्टन आखिर आपने ट्रैक शॉर्ट्स क्यों पहनी हुई है, आखिर आपकी शॉर्ट टाइट्स कहाँ गई। तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे सारे जवान लड़कों की शारी फेटिश को मार रही हो, तुम जल्दी से इसे यहीं पे बदलो। सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये पागल यहाँ पे क्या बोल रहा है। योकोदेरा चिल्ला रहा होता है उस पे कि तुम एक बेवकूफ हो। तभी हमें कोई बता रहा होता है कि इसी इंसिडेंट के बाद से सभी लोगों ने मेरा नाम रख दिया पर्वत प्रिंस और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे संग ऐसा कुछ हो। योकोदेरा बोलता है कि जो भी चीज मैं सोच रहा हूँ आखिर वो कैसे मेरे मुंह से बाहर आ रही है। तभी हम देखते हैं एक लड़की उसको देख रही होती है। वो बोलती है कि तुम सच में एक ठरकी हो। योकोदेरा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। वो लड़की बोलती है कि शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे धक्का मार देती है, जहाँ पे योकोदेरा दोबारा से उसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। वो लड़की बोलती है कि तुम सच में एक बहुत बड़े ठरकी हो। जहाँ पे हम देखते हैं योकोदेरा को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो पहाड़ पे मिला होता है। योकोदेरा बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिससे मैं पहाड़ पे मिला था। तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है सुकीको, क्या तुम मुझ पर से उठ सकते हो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट महसूस हो रही है इस समय। योकोदेरा बोलता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता है। सुकीको बोलती है कि मुझे इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट महसूस हो रही है कि मैं इस समय मरना चाहती हूँ। सुकीको बताती है कि कल के बाद से मैं अपने फेस पे कोई भी इमोशन नहीं ला पा रही हूँ। योकोदेरा भी उसे अपनी सारी बातें बता देता है कि उसके संग क्या हुआ है। फिर उन्हें पता चलता है कि इस कैट ने सच में उनकी ऑफरिंग्स को लेके इनकी रिक्वेस्ट को पूरा किया है, जहाँ पे योकोदेरा की बेल्ट गायब होती है और सुकीको का मीट बन। सुकीको उस कैट से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे मेरा फेशियल एक्सप्रेशन वापस कर दो, क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। योकोदेरा बोलता है कि मैंने सुना है कि ये कैट जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए होती वो उस पर्सन को दे देता है जिसे उसे नीड होती है। सुकीको बोलती है तो क्या मुझे हमेशा अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। तो हम देखते हैं योकोदेरा को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। सुकीको बोलती है तो मुझे बताओ ना कि अब मेरा आखिर क्या होगा। तो योकोदेरा बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें हंसी दिला सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सुकीको को गुदगुदा रहा होता है, जहाँ पे वो उसे मना कर रही होती है ऐसा करने से। फिर हम देखते हैं वो योकोदेरा को काट लेती है जब वो उसकी बातें नहीं सुन रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योकोदेरा माफी मांग रहा होता है अपनी गलती के लिए। सुकीको बोलती है कि हमें किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिसे अपना चेहरा नहीं चाहिए। फिर वो प्रे करेगा, फिर वो चेहरा तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। सुकीको बोलती है कि अब हमें सिर्फ किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसे अपना चेहरा नहीं चाहिए। योकोदेरा बोलता है कि इसी बीच हम किसी ऐसे को ढूंढ लेंगे जिसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को छुपाना हो, जहाँ पे वो तुम्हें मिल जाएगा। हम देखते हैं वो दोनों हाथ मिलाते हैं और इसके लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते
देखते हैं योकोदेरा को काफी ज्यादा चोटें आई होती है, तो सुकीको बोलती है कि आज तुमने क्या कांड किया है। योकोदेरा बताता है कि वो कैप्टन के पास गया था ताकि उसे फेस एड या इमोशंस में से कुछ मिल सके। हम देखते हैं वो सीन जहाँ पे योकोदेरा बोलता है कि गुड मॉर्निंग कैप्टन। वैसे आज कैप्टन ने योकोदेरा की बात मानी है, जिसे समझ नहीं आया वो पीछे जाके थोड़ा देख सकता है। कैप्टन बोलती है योकोदेरा से, जो तुम्हें ठरकियों वाली बीमारी हुई थी, क्या वो तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? तो हम देखते हैं योकोदेरा बोलता है कि कैप्टन, जब से ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तब से आपकी चेस्ट काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। इसके बाद कैप्टन इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो उसे सीधा ही पंच कर देती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसी की वजह से वो हॉस्पिटल में आ गया होता है। तो सुकीको बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। सुकी तभी उनके पीछे से बोलती है कि क्या तुम दोनों चुप हो सकते हो, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है। हम देखते हैं योकोदेरा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि आखिर एक प्रिंसेस कैसे स्कूल में सो सकती है। योकोदेरा बोलता है कि तुम अगर एक प्रिंसेस हो तो तुमने आज अपना बटन ठीक से बंद नहीं किया, और यहाँ तक कि तुमने जो अपनी स्कर्ट पहनी है वो भी उल्टी पहनी है। अजुकी बोलती है कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब मुझे पहले से ही पता है, मैं यहाँ पे रिलैक्स कर रही हूँ। हम देखते हैं तभी सुकीको बीच में आ जाती है। वो बोलती है कि तुम दोनों का आखिर रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के संग। अजुकी बोलती है कि तुम सिर्फ ऐसा समझो कि हम दोनों एक बंदर है जो कि एक दूसरे को परेशान करते हैं। तो हम देखते हैं योकोदेरा बोलता है कि उसे चिढ़ाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। सुकीको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर वो अपना पैर मार रही होती है उस बेड के ऊपर। तो योकोदेरा बोलता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सुकीको बोलती है कि मैंने एक चीज नोटिस की कि अजुकी ने हमारे संग अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, और क्या तुमने आज से पहले कभी उसे ऐसे देखा था? तो योकोदेरा बताता है कि जब मैंने उसको सभी लोगों के सामने फ्लैट चेस्टेड बोल दिया था तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था अपनी रेपुटेशन के चलते। और अगर देखा जाए जो वो ड्रेस पहनती है और जो वो गले में बेल्ट लगाती है वो बिल्कुल मेरी बेल्ट से मेल खाती है। योकोदेरा बोलता है कि इसका मतलब अजुकी को मेरा फेस एड मिला है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। अब मुझे सिर्फ उससे अपनी बेल्ट वापस लेनी है, जिसके बाद मुझे मेरा फेस एड वापस मिल जाएगा ना। सुकीको बोलती है कि ये इतना आसान नहीं है, अजुकी को तुम्हारा फेस एड चाहिए था इसलिए वो उसे मिला। योकोदेरा बोलता है कि जो चीज उसके ओनर को बिलोंग करती है वो चीज उसे वापस करनी ही होगी। फिर हम देखते हैं वो अजुकी की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी सबसे प्रीशियस चीज ले ली है। फिर हम देखते हैं वो अजुकी के पास पहुंच जाता है भाग के। योकोदेरा बोलता है कि अजुकी तुम मुझे मेरी प्रीशियस चीज वापस कर दो, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ चुरा लिया है और अब तुम्हें वो चीज मुझे वापस करनी ही होगी, और तुम्हें तो खुद आगे आके इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सभी लोग वहाँ पे आके देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या ड्रामा चल रहा है। तो अजुकी बोलती है कि ठरकी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अजुकी बोलती है कि अगर तुम मेरे संग डेट पे जाना चाहते हो तो तुम्हें ये दिखाना चाहिए कि तुम मेरे लिए आखिर क्या क्या कर सकते हो। तो योकोदेरा बोलता है कि मैं तुमसे वो सब चीज लेना चाहता हूँ जो तुमने मुझसे चुराई है। सभी लोगों और साथ ही अजुकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और अब ये क्या करने वाला है। फिर हम देखते हैं वो उसका पालतू कुत्ता बन जाता है और वो भौंक रहा होता है। अजुकी बोलती है कि आखिर ये पागल क्या करने की कोशिश कर रहा है। योकोदेरा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारा डॉग बनना पड़ेगा। सभी लोग अजुकी को देख रहे होते हैं कि अब वो इस सिचुएशन में क्या करेगी। अजुकी बोलती है कि वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, आखिर वो यहाँ पे क्या करे। योकोदेरा भौंकता है और वो बोलता है कि वो इस चीज से सबसे ज्यादा खुश है। अजुकी बोलती है कि आखिर अब वो यहाँ पे क्या करे। फिर हम देखते हैं उसे अपना गार्ड डाउन करना ही पड़ता है। वहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रिंसेस को हरा दिया किसी ने। योकोदेरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे तो सिर्फ मेरा फेस एड वापस चाहिए था, इसलिए मैं एक प्रिंस से एक कुत्ता बनने के लिए तैयार हो गया। अजुकी बोलती है कि अब वो इस पागल का क्या करेगी, उसे इसके संग बिल्कुल भी नहीं रहना। फिर हम देखते हैं दूर से सुकीको जो कि ये सब देख रही होती है और वो बोलती है कि तुम एक बहुत बड़े ठरकी हो।